नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी सरकार ने फरियादियों की शिकायतों में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी डीएम को अब रोजाना रैंडम तरीके से 2 असंतुष्ट फीडबैक वाले आईजीआरएस प्रकरणों की समीक्षा कर जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही शिकायत निवारण करते वक्त भ्रामक आख्या लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी डीएम व कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक से पूर्व सभी जिलाधिकारियों द्वारा प्रथम शिकायत निस्तारणकर्ता अधिकारियों L1 के साथ बैठक कर उन्हें समझाया जाए कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि आवश्यक है। इसके लिए निस्तारण से पूर्व अथवा निस्तारण के समय वह एक बार आवेदक से अवश्य बात करें अथवा मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखें। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण कराया जाए और 100% निराश्रित गौवंश को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख घरों के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिलाना है। उन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 52 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 958 सेकेंडरी स्कूल, 26 कलेक्ट्रेट्स, 35 विकास भवन तथा 34 गवर्नमेंट्स ITI में ऑन ग्रिड सोलर प्लांट तथा 96 आश्रम स्कूल, 36 गवर्नमेंट ITI, 42 कॉमन हेल्थ सेंटर्स, 30 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 31 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव पशुधन के रविंद्र नायक, चेयरमैन UPPCL आशीष कुमार गोयल, MD UPPCL पंकज कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित कई इस बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र में 300 करोड़ का फ्रॉड करने के कथित आरोपी बबन विश्वनाथ सिंधे को पुलिस ने वृंदावन मथुरा से गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने को वो साधु बनकर रह रहा था। आरोप है कि उसने बीड़ जिले में जिजाऊ मां साहिब मल्टी स्टेट बैंक में जमाकर्ताओं के 300 करोड़ रुपए का गबन किया। सपा के मजबूत होने का मतलब माफिया का मजबूत होना है। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कही ये बात। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। पूरे देश में 3 करोड़ व प्रदेश में 30 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वह शुक्रवार को मजबा विधानसभा क्षेत्र के पेड़ापुर स्थित एक इंटर कॉलेज परिसर में लगी चौपाल व अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजना का लाभ भी दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए समूह के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का ये परिणाम है कि अब महिलाओं को उनके पति अथवा भाई के नाम से कम बल्कि महिलाओं के नाम से उनके पति व भाई को जाना जाता है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों की योजनाओं का लाभ अमीरों को मिलता था, लेकिन अब इसका लाभ गरीबों को ही मिलता है। नतीजा ये हुआ कि गरीबी रेखा वाले अमीर हो गए। उन्होंने कहा कि आप सभी जातिवाद, परिवारवाद व तुष्टीकरण की नीति वालों से सावधान रहें। कहा उपचुनाव में भाजपा को ही विजयी बनाएं, ये जिम्मेदारी व मजबा वासियों पर ही छोड़ते हैं। कहा कि विदेश में देश के खिलाफ विश्वमन करने वालों से सतर्क रहें। अखिलेश यादव को कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको पीडीए याद नहीं आया, अब सत्ता चाहिए इसलिए ये सब याद आ रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में देश को डुबोने का काम किया गया। बहुत से देश ये चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे। कहा पहले हम विदेशों से सामान खरीदते थे, लेकिन अब हमारी लखपति दीदियां अपने बने हुए सामान विदेश भेज रही हैं।
भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए कहा कि बालिकाओं को शिक्षा देने में कोई कोताही न करें। इसके पूर्व समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए देश व प्रदेश की प्रगति का जिक्र किया। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने उपचुनाव में भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर 96 विधायक रिंकी कौल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, चुनार विधायक अनुराग सिंह, मणिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, सोनभद्र के विधायक भूपेश चौबे, एमएलसी विनीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद कनौजिया, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन श्रीमाली, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामकुमार विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन लल्लू तिवारी ने किया। इंडिया यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का हकदार भारत के पड़ोसी देश ने किया खुला समर्थन, दिया धन्यवाद। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की जमकर तारीफ की। महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का हवाला देते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित कर रहे थे तब उनकी ये टिप्पणी आई है। भूटान के विकास का भागीदार बनने के लिए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने भारत का धन्यवाद दिया। शेरिंग ने कहा कि भूटान यूएनएससी में सुधार का मुखर समर्थक रहा है जो एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी निकाय पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होना चाहिए। सुरक्षा परिषद अतीत का अवशेष है। हमें एक ऐसी परिषद की जरूरत है जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करे। भूटान ने लंबे समय से इसकी वकालत की है। भारतीय स्थायी सीट का हकदार उन्होंने कहा कि भारत अपने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व के साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का हकदार है। इसी तरह जापान जो एक प्रमुख दानकर्ता और शांति निर्माता है वो भी स्थायी सदस्यता की गारंटी देता है। उन्होंने भूटान के विकास की यात्रा में समर्थन के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी भारत के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वे हमारी विकास यात्रा की शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं और अपने समर्थन और दोस्ती में दृढ़ रहे हैं। भारत को मिल रहा समर्थन। भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से लगातार भारत को समर्थन मिल रहा है। यूएनएससी 15 सदस्य देशों से बना है जिसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य हैं। वहीं बाकी 10 सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी के पास स्थायी सदस्यों में चीन, यूके, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल है। इससे पहले फ्रांस और अमेरिका ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।